वाला आलिहि अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी व तहतहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिका फौजुल अज़ीम। Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And today we are going to discuss again about another Sahabiya, Haram. And I would again balance this talk in English and Urdu both as far as possible. आज हम जानने वाले हैं एक सहाबिया के बारे में, हरम रज़ी अल्लाह अन्हा। और मैं मेरे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने तौर पे क्या लेसन हासिल कर सकते हैं। यानी हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव रखता है। तो जो भी हम लोग सहाबा और सहाबियात के लाइफ स्टोरीज देख रहे हैं, तो जो भी आप लेसन लेना चाहते हैं, आप लेसन्स को ढूंढिए। ये जस्ट एक मतलब कहानी का सेशन नहीं है, या फिर कोई मतलब स्टोरी टेलिंग का सेशन नहीं है, बल्कि हम लोग एक ऐसे लोगों के बारे में जान रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और अल्लाह ने उनकी तारीफ की है कुरान में, अल्लाह उनसे राजी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि द बेस्ट जनरेशन इज माय जनरेशन, देन द नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट। तो इन जो बेस्ट जनरेशन है, इनके बारे में जब हम जानेंगे वो कैसे अपने लाइफ को जीते थे, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते थे, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, कैसे उनकी रिश्तेदारी थी, कैसे उनकी दोस्ती थी, कैसा उनका बिजनेस था, कैसे उनसे अल्लाह और उसके रसूल से लगाव था, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे ही हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग अपने तौर पे लेसन हासिल करने की कोशिश करें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इस वाक़े से क्या सीख सकती हूँ। राइट। तो हरम के बारे, रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हम आज जानेंगे। और उनका नाम था हरम बिन्त मिल्हान, और वो सुलैम की बहन थी। दोनों बहनें जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार थी। और एक स्पेशल बात ये थी कि अल्लाह के रसूल उनके घरों में जाया करते, अपने बीवियों के घरों के अलावा अल्लाह के रसूल जो है इन दोनों बहनों के घरों पे जाया करते थे। हरम जो थी वो उबादा इब्न अस्सामित की बीवी थी। और उबादा इब्न अस्सामित एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, और वो एक ऐसे स्पेशल सहाबी हैं जो जिन्होंने द फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा, मक्का में जो प्लेज हुआ, मदीना के लोग जब आते हैं फर्स्ट टाइम, और 12 लोग होते हैं, और वो अल्लाह के रसूल से बैत करते हैं कि हम इस्लाम कबूल करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे वगैरह। तो इन 12 लोगों में से उबादा इब्न सामित हैं। तो उबादा इब्न सामित की बीवी हरम है, हरम बिन्त मिल्हान। फिर अगले साल फिर से सेकेंड प्लेज ऑफ अकबा, 73 from Ansar, 73 people came from Ansar and they took the pledge of Aqba, the second pledge of Aqba. दूसरे बार बैत हुई अगले साल, 73 लोग आते हैं मदीना से और बैत लेते हैं। उन 73 लोगों में भी उबादा इब्न सामित। तो इतने जबरदस्त सहाबी हैं ये उबादा इब्न सामित। और हरम उनकी बीवी है, और जो है अल्लाह के रसूल उनके घर आया जाया करते थे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आते हैं। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अनस इब्न मालिक जो हैं ये ही इज द नेफ्यू ऑफ हरम, यानी हरम की बहन सुलैम के बेटे हैं अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु। ये भी एक फेमस सहाबी हैं। तो
उनके बारे में आता है कि एक बार वो आते हैं, अल्लाह के रसूल दोपहर के वक्त आते हैं, और जो है उम्म हरम जो है अल्लाह के रसूल को हमेशा खाना वगैरह देती थी। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल आते हैं और कहते हैं कि वी विल प्रे इन कॉन्ग्रेगेशन, चलो हम जमात से नमाज पढ़ते हैं। तो अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं था और उम्म सुलैम यानी मेरी माँ मौजूद थी, और मेरी जो खाला हैं उम्म हरम ये मौजूद थे। ये हम सब लोगों ने अल्लाह के रसूल के पीछे जमात से नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ की हमारे लिए, हमारे दुनिया और आखिरत के बेहतरी के लिए हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि अल्लाह प्रोफेट प्रेड टू अल्लाह फॉर एवरी गुड थिंग इन दिस लाइफ एंड इन द ईयर आफ्टर फॉर ऑल दीज पीपल। अब हम आते हैं प्रोफेसीज के ऊपर, यानी अल्लाह के रसूल की जो पेशन गोई होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अल्लाह ने जो फ्यूचर का जो नॉलेज दिया था, जितना भी नॉलेज अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को दिया था, तो इसे कहते हैं प्रोफेसी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड प्रोफेसी। प्रेडिक्शन यानी कोई भी कर सकता है, कोई भी जानकार आदमी प्रेडिक्शन अंदाजा लगा सकता है, लेकिन प्रोफेसी एक ऐसी चीज है कि वो रसूल की बात है, और ये इल्म आया है उसको अल्लाह की तरफ से। तो कई बहुत से प्रोफेसीज मिलते हैं हमको कुरान में, हदीस में। जैसे कि मिसाल के तौर पे जंग बदर के मौके पे, जंग बदर के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सहाबा से, टुमारो दिस लीडर ऑफ द मुशरिकीन विल फॉल हियर, दैट लीडर विल फॉल हियर। वो अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, पेशन गोई कर रहे हैं कि कल जंग बदर में मुशरिकीन का ये जो लीडर है ये यहाँ गिरेगा, वो लीडर जो है मर के उस जगह पे गिरेगा, वो लीडर जो है वहां मर के गिरेगा। तो अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होता है जंग बदर में। जो अल्लाह के रसूल ने जो जगह बताई है उन जगहों पे वो लीडर्स गिरते हैं। तो एक प्रोफेसी है। फिर आप देखेंगे प्रोफेसी जंग खंदक के मौके पर, जंग खंदक, बैटल ऑफ कॉन्फेडरेट, सारा अरेबिया अरेबिया के बड़े ट्राइब कुरैश और जो भी बड़े बड़े ट्राइब्स सारे इकट्ठा होते हैं मुसलमानों को मिटाने के लिए, और मदीना के अतराफ जमा होते हैं। 11,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी, 11,000, तकरीबन 11,000 की फौज है। और मुसलमान आर्मी जो है, मुस्लिम आर्मी ओनली 3,000, सिर्फ 3,000। उसमें से भी 1,000 मुनाफिक हैं, तो बचे 2,000। और इट इज मिड विंटर एंड देयर इज अ फेमाइन, यानी सऊदी अरब का जो, अरब देश का जो भी विंटर होता है, ठंडी का दिन में बहुत सख्त होता है, और ये मिड विंटर है, यानी विंटर का सब में यानी सीवियर दौर चल रहा है। एंड देयर इज अ फेमाइन, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और सहाबा की हालत ऐसी है, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में उनकी हालत को डिस्क्राइब करते हैं। अल्लाह सेज देयर हार्ट्स रीच देयर थ्रोट, उनके दिल उनके गले तक आ गए। यानी इतनी तकलीफ और इतना डर और इतना खौफ का माहौल, ना कुछ खाने पीने के लिए है, ठंडी का मौसम है, सख्त ठंडी है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पेट में खाना नहीं, इतनी जबरदस्त आजमाइश थी। द साहबा आर हंग्री, साहबा भूखे हैं। अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल बहुत भूखे हैं हम लोग, कई दिनों से खाना नहीं खाए। और अपना शर्ट उठाते हैं और देखते हैं कि एक पत्थर बंधा हुआ है पेट पे साहबा के, यानी भूख के मारे पत्थर बांध देते हैं। अल्लाह के रसूल अपना गारमेंट, अपना शर्ट उठा के दिखाते कि 2 पत्थर बंधे होते हैं, यानी अल्लाह के रसूल को भी बहुत जबरदस्त तकलीफ हो रही है। फिर साहबा आते हैं अल्लाह के रसूल के पास और कहते हैं कि एक पत्थर है। जंग खंदक में आप जानते हैं कि खंदक ट्रेंच खोद रहे हैं सारे साहबा मिलके, अल्लाह के रसूल भी हैं शामिल हैं, और वो एक ट्रेंच खोद रहे हैं ताकि दुश्मन जो है वो हमला ना करे।
तो साहब आते हैं और कहते हैं कि एक बड़ा पत्थर है जो हम नहीं तोड़ सक रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल आते हैं, देखते हैं, और अल्लाह के रसूल उस वक्त तकरीबन 50 साल के हैं, मिड विंटर, स्टोन टाइड। अल्लाह के रसूल आते हैं और उस पत्थर को वो हथौड़े से मारते हैं। देयर इज अ स्पार्क, देयर इज अ स्पार्क एंड अल्लाह प्रोफेट सेज अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अल्लाह अकबर कहते हैं। फिर दूसरे बार अपने हथौड़ा लगाते हैं पत्थर पे, देयर इज अ स्पार्क। फिर दूसरी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह अकबर। फिर तीसरी बार जब मारते हैं, एक स्पार्क होती है, पत्थर टूट जाता है और अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह अकबर। तो सहाबा पूछते हैं फॉर अल्लाह प्रोफेट व्हाई डिड यू से अल्लाह अकबर? अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह अकबर क्यों कहा? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि पहली बार जब मैं अल्लाह अकबर मैंने कहा, तब मुझे बताया गया। आप सोच सकते हैं, इन द डार्केस्ट पीरियड, जब कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, हेल्पलेस हैं, भूखे हैं, तब अल्लाह के रसूल पेशन गोई करते हैं, प्रोफेसी करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये बताया गया, ये दिखाया गया कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यमन को जीतोगे, यमन के पैलेसेस को तुम जीतोगे, यू विल कॉन्कर यमन। फिर दूसरी बार जब मैंने अल्लाह अकबर कहा, तब मुझे दिखाया गया कि यू विल कॉन्कर द पैलेसेस ऑफ द बाइजेंटीन, रोमन क्रिश्चियंस, इनके पैलेसेस को आप जीत जाओगे, आप उस पर हुकूमत करोगे। फिर तीसरी बार जब मैंने अल्लाह अकबर कहा, तो मुझे ये दिखाया गया कि यू विल टेक द व्हाइट पैलेस ऑफ द पर्शियंस। पर्शियंस उस वक्त की सुपर पावर थी, और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप पर्शियंस के पैलेसेस को भी आप ले लोगे, यानी आप जीतोगे। मुनाफिकीन बिगैन टू मेक फन, मुनाफिकीन जो है वो मजाक उड़ाने लगे। तो देखो ये आदमी क्या कह रहा है, रोम के पैलेसेस जीतोगे, पर्शियन के पैलेसेस जीतोगे, हाँ, यमन को जीत जाओगे। और यहाँ अब ऐसा हाल है कि देयर नाउ अ पर्सन इज इवन स्केर्ड टू गो आउट एंड रिलीव हिमसेल्फ। एक आदमी ठीक से बाहर जाके वॉशरूम भी नहीं कर सकते, ये हदीस के अल्फाज। इतना डर था कि बाहर जाके वॉशरूम तक भी नहीं कर सकते, और ये मोहम्मद कह रहे हैं कि ये जीतोगे वो जीतोगे, मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सिर्फ 10 सालों में द प्रोफेसी ऑफ द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम केम ट्रू। अल्लाह के रसूल की पेशन गोई सच साबित हुई और इस्लाम एक सुपर पावर बना। तो ये कई तरीके के जो है प्रोफेसीज हैं। अब मैं ये प्रोफेसीज आपको क्यों बता रहा हूँ, ये उम्म हरम से क्या रिलेशन है इसका? तो एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोफेसी है उम्म हरम के बारे में, उम्म हरम बिन्त मिल्हान रजी अल्लाह अन्हा के बारे में। सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2788, और ट्रांसलेशन का रेफरेंस है वॉल्यूम नंबर 4, बुक नंबर 52, हदीस नंबर 47। नरेटर इज अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु। तो जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल जो है उम्म हरम बिन्त मिल्हान के घर आते थे, वो उनको खाना देती थी, और कभी अल्लाह के रसूल जब थक जाते तो उनके घर सो भी जाते। तो एक ऐसे ही दिन अल्लाह के रसूल आते हैं उम्म हरम के घर, वो सो जाते हैं, और कुछ देर के बाद वो उठते हैं और मुस्कुराते हैं। तो उम्म हरम उनसे पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों मुस्कुराए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मेरे उम्मत के कुछ लोग शिप पे, नाव पे बैठ के अल्लाह की राह में जंग करने जा रहे हैं। दे वर एज किंग्स ऑन थ्रोन, जैसे कि बादशाह अपने थ्रोन पे बैठते हैं, वैसे वो जा रहे हैं, मुझे दिखाया गया, तो मैंने मुस्कुरा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि वो अरब अरब देश है, समंदर बहुत दूर है, और नाव के बारे में अरब लोग यानी कभी यानी सोच भी नहीं सकते कि नाव के बारे में इन्हें बात हो रही है, शिप के बारे में बात हो रही है। और यहाँ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुझे दिखाया गया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग जो हैं शिप पे ट्रैवल कर रहे हैं, समंदर पे ट्रैवल कर रहे हैं।
तो हरम जो है कहती हैं, "ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे उस फौज में शामिल करे।" ये एक सबक सीखने की बात है हमारे लिए। मदीना में ये वाकया हो रहा है, अल्लाह के रसूल बात कर रहे हैं मदीना में, और समंदर बहुत दूर है और जंग पे जा रहे हैं, ठीक है, उम्मत का कुछ हिस्सा। और हरम एक औरत अल्लाह के रसूल से ये रिक्वेस्ट कर रही है, ये दुआ करने के लिए कह रही कि "ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे उस फौज में शामिल करे।" यानी क्या लोग थे वो। हम में से आज हमारी बहनें, आज हमारी माएँ, क्या हम सोच सकते हैं, हम भी क्या हम सोच सकते हैं ये दुआ करने के लिए कि उस फौज में हमको शामिल करें? एक औरत रह के वो फौरन, यानी बगैर सोचे के कहती है कि "ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं उस फौज का हिस्सा बनूं।" तो अल्लाह के रसूल उनके लिए दुआ करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद उठते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। हरम पूछती हैं, "ए अल्लाह के रसूल, आपने क्यों मुस्कुराए?" तो अल्लाह के रसूल फिर से कहते हैं कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मेरे उम्मत के कुछ लोग, मेरे फॉलोअर्स जो हैं, नाव पे सफर कर रहे हैं समंदर पे, एक एक्सपेडिशन के लिए, एक जंग पे जाने के लिए। और वो ऐसे हैं जैसे किंग्स ऑन थ्रोन्स, है ना, किंग्स आर सिटिंग ऑन थ्रोन्स, ऐसे शान से जा रहे हैं। तो मैंने मुस्कुरा दिया। तो हरम फिर से कर कहती हैं, "ए अल्लाह के रसूल, दुआ कीजिए अल्लाह से कि मैं उस फौज का हिस्सा बनूं।" तो अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, "नहीं, तुम वो पहली वाली फौज का हिस्सा हो।" तो ये प्रोफेसी है। अल्लाह के रसूल वफात पाते हैं, फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं। उनके वक्त भी कुछ नहीं होता है। उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं, उनके वक्त भी कुछ नहीं होता है। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं, तीसरे खलीफा, तब जो है एक नेवल एक्सपेडिशन होता है। मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जो हैं, ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं अबू बकर से, उमर से, कि मुझे इजाजत दो कि मैं नाव, शिप्स बनाऊं, ताकि मैं जो है नेवल एक्सपेडिशन करूं, समंदर पे जाके जंग करूं। एक देश है साइप्रस। साइप्रस इज अराउंड 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टर्किश बॉर्डर। टर्की से 50 मील के दूर पे एक आइलैंड है इन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी पे वो एक आइलैंड है साइप्रस। तो वहां पे जो है रोमन जो है साइप्रस को बेस बना के सीरिया पे हमला करते रहते हैं, यानी मुस्लिम पे हमला करते रहते हैं। तो मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जो इजाजत मांगते रहते हैं कि मैं साइप्रस पे, मुझे भेजो नेवल एक्सपीडिशन पे। तो अबू बकर मना करते हैं, उमर मना करते हैं, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जो है उन्हें उन्हें इजाजत दे देते हैं। और बहुत सारे नाव बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं। The fleet of ships is being made, and Haram gets to know. Haram को पता चलता है कि ऐसे नेवल एक्सपीडिशन निकलने वाला है, और वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में वो अल्लाह के रसूल की पेशन गोई है। फिर वो और उनके शोहर उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु उस एक्सपेडिशन में शामिल होते हैं, और वो नाव में बैठते हैं और साइप्रस की तरफ, मेडिटेरेनियन सी पे जाते हैं। और जो है नाव चलने लगती है, तो हरम जो है खुश होती हैं और कहते हैं, "ए अल्लाह के रसूल, आपने सच कहा। ए अल्लाह के रसूल, आपने सच कहा।" सेम वैसे ही सीन जो है उन्हें उन्हें दिखता है। अब वो साइप्रस पहुंचते हैं। साइप्रस पहुंचते हैं, वहां पे एक पीस ट्रीटी साइन होती है। वहां के लोग जो है मुसलमानों से एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। हरम को एक घोड़ा दिया जाता है कि वो घोड़े पे बैठती है। द हॉर्स इज स्टार्टल्ड एंड शी फॉल्स ऑफ। घोड़ा जो है चौंक जाता है और हरम जो है गिर जाती है, गिर के वो उनका इंतकाल हो जाता है, वो शहीद हो जाती है। तो आज भी साइप्रस में हरम की कब्र है, और वहां पे एक मस्जिद भी है। तो इस तरीके से हरम जो है, एक सहाबिया रसूल जो है, उनकी कब्र जो है कहाँ पे है? साइप्रस। यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि एक
صحابیہ کی قبر جو ہے وہاں پہ ہوئی. تو یہ ام حرم کی سٹوری تھی کہ کیسے انہوں نے پوری زندگی جو ہے اپنی اسلام کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وقف کر دی. کیسے ان کی تڑپ تھی, کیسے ان کے سیکریفائس تھے, کیسے ان ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے ہی وہ سنتی ہیں کہ ایک فوج جا رہی ہے سمندر پہ, تو جیسے فوراً وہ دعا کرنے کے لیے کہتی کہ مجھے اس میں شامل ہونا چاہیے. تو ایک عورت ہونے کے باوجود وہ اس طریقے سے ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, اس طریقے سے ان کا جو ہے اپروچ ہے, تو ان کا جو کمٹمنٹ ہے, ان کی جو اسلام سے جو ان کا لگاؤ ہے, یہ ہم کو انسپائر کرنا چاہیے. یہ ہم کو انسپائر کرنا چاہیے. یہ ہم کو ان کے جو اخلاق ہے, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ان کا جو بیہیویئر ہے, اپنے زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کے جو ہے انسپریشنل لائف کو دیکھ کے ہمیں خود بھی انسپائر ہونا ہے, کیونکہ ہمیں آخرت کو سدھارنا ہے. سب کی آخرت یعنی ہماری آخرت ہمارے ہاتھوں میں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں عقل مند وہ انسان ہے جو پہچانے کہ آخرت کی زندگی صحیح زندگی ہے, موت آنے والی ہے, اور اس حقیقت کو پہچان کے جو نیک عمل کرتا ہے وہی عقل مند ہے. ہمارے حساب سے ہمارے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں, جس نے پیسہ بہت زیادہ کمایا وہ عقل مند ہے, جس نے پراپرٹی بنا لی وہ عقل مند ہے, جس نے فلیٹ پہ فلیٹ خریدے وہ عقل مند ہے, جس نے کار خریدی وہ عقل مند ہے. یعنی عقل مند ہے نو ڈاؤٹ, بٹ دا ریئل انٹیلیجنس از دیٹ یو نو that this life is a transitory life. This life is passing, and very soon we have to face our Lord, and we have to prepare for the eternal life. کئی آج کا زمانہ تو ایسا ہے, کووڈ-19 کے پینڈیمک کا زمانہ, کئی لوگ ہم سن رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں, ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں, مر رہے ہیں, کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے. تو یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کتنی انسرٹن ہے. تو اس طریقے سے ہم ان کے اور ایک انسپریشن پانے کے لیے جو ہے ایسے صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو جاننا, ان کے لائف ہسٹری کو جاننا, ان کی سٹوریز کو جاننا, ان کے انسیڈنٹس کو جاننا, یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو انسپائر کرنے کا. اور اگر ہم ہمارے بچوں کو بتا سکتے ہیں تو ہمارے بچوں کو اس طریقے سے انسپائر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تھی ام حرم, اور ان کی بہن جس کا میں نے ذکر کیا ام سلیم, ان کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ان کا جو ہے ان کی شادی جو ہی ہے زمانے جاہلیہ میں مالک بن نضر سے ہوئی تھی, اور مالک بن نضر نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ اسلام کے خلاف تھے. تو ام سلیم جو ہے ان کو ایک بیٹا ہوتا ہے ان سے, انس بن مالک, جس کا میں نے ذکر کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ایک بڑے ہی فیمس صحابی ہیں. تو یہ مالک بن نضر کے بیٹے ہیں, اور مالک بن نضر جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلام کے خلاف ہیں. وہ جاتے ہیں ایک ٹرپ پہ, بزنس ٹرپ پہ, اور وہاں پہ وہ مر جاتے. اور ام سلیم جو ہے اب شی از اے ویڈو ناؤ. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ابو طلحہ جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے ہیں, وہ ایک پروپوزل بھیجتے ہیں ام سلیم کے لیے. تو ام سلیم ان سے پوچھتی ہیں, وہ کہتی ہیں, او ابو طلحہ, ڈو یو ناٹ نو دیٹ دا گاڈ یو ورشپ از گرون فرام دا گراؤنڈ. اے ابو طلحہ, آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ زمین میں سے نکلتا ہے. ابو طلحہ ایک پیڑ کی عبادت کرتے ہیں. تو ابو طلحہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ میرا جو خدا ہے وہ پیڑ سے نکلتا ہے, سوری زمین سے نکلتا ہے, وہ پیڑ کی عبادت کرتا ہوں میں. تو ام سلیم کہتے ہیں کہ ڈونٹ یو فیل ashamed that you worship a tree, کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ایک پیڑ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ جو بنانے والا ہے اس کو چھوڑ کے. تو اگر آپ اسلام قبول کرو گے تو یہی میرا مہر ہوگا, اور میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ابو طلحہ کچھ وقت مانگتے ہیں سوچنے کے لیے, اور پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور جو ہے ام سلیم سے نکاح کرتے ہیں. اور کئی انٹرسٹنگ باتیں ان کی. ام سلیم جو تھی وہ جنگ احد کے موقع پہ جو مسلم سولجرز تھے
उनको पानी पिलाने का काम करते थे, और जो इंजर्ड हो गए थे उनके उनके इंजरी का ख्याल रखते थे। फिर जंग हुनैन में भी वो थे। और उनके बारे में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक वाकया है कि वो अल्लाह के रसूल उनके घर भी जाते, जैसे उनकी बहन उम्म हरम के घर आते थे, वैसे अल्लाह के रसूल जो है उनके घर भी जाते थे। और एक बार जब जाते हैं दोपहर के वक्त, तो अल्लाह के रसूल के बदन से पसीना आता है, तो उम्म सुलैम जो है पसीना जमा करती हैं एक जार में। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं ये क्या है, तो उम्म सुलैम कहती हैं कि ये जो स्वेट है आपका, ये जो पसीना है, हम हमारे परफ्यूम्स में मिलाते हैं ताकि वो ज्यादा खुशबू दे। इट मेक्स अ परफ्यूम मोर फ्रेग्रेंट। और एक एक किस्सा है, एक इंसिडेंट है उनके बारे में। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की वो वाइफ है। और जो है अबू तलहा के एक बेटे बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। और अबू तलहा उस वक्त घर पे नहीं रहते। जब रात में आते हैं तो उम्म सुलैम अपने शोहर का देखो कितना ख्याल रखती है, मतलब अपने शोहर अभी बाहर से थक के आए हैं, उन्हें मैं अभी बताऊंगी कि आपका बेटा मर गया है, तो वो कितने परेशान होंगे। और ये तो वो जब कुछ नहीं बोलती हैं। और अबू तलहा जब पूछते हैं कि कहाँ है बच्चा, किधर है, तो वो कहती हैं द चाइल्ड इज क्वाइट एंड आई होप ही इज इन पीस। ये बच्चा जो है खामोश है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चा जो है अमन से है, पीस में है। अबू तलहा सोचते हैं कि वो सो गया होगा, और वो रात रहते हैं वहाँ पे, रात में रहते हैं। अगले दिन जो है वो गुस्ल करके अल्लाह के रसूल के पास जाने लगते हैं, तो उम्मे सुलैम तब कहती हैं कि आपका बेटा जो है मर गया। फिर अबू तलहा जाते हैं अल्लाह के रसूल के साथ, फजर की नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, रात में ऐसा ऐसा वाक़या हो गया। तो अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू कंसर्निंग योर नाइट। अल्लाह आपको आपकी रात में, कल की रात जो आपने बिताई उसमें अल्लाह आपको बरकत दे। तो एक साहबी कहते हैं कि वन ऑफ द अंसार सेड दे हैड 9 सन्स। उम्म सुलैम और अबू तलहा को अल्लाह के रसूल की इस दुआ की वजह से 9 बेटे हुए, और 9, और सारे बेटे जो हैं दे बिकेम रिसाइटर्स ऑफ द कुरान, दे बिकेम हाफिजुल कुरान। तो देखिए कैसे अल्लाह के रसूल की दुआ होती है। तो ये दो बहनों की स्टोरी थी, उम्म हरम और उम्म सुलैम रजी अल्लाह अन्हा। तो हमको जो भी लेसन सीखने हैं, जो भी लेसन हम हासिल कर सकते हैं, में से सोचें, करें, और इनके बारे में पढ़ें इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस सैटरडे को, एक्चुअली 30 मार्च को, एक बर्थ एनिवर्सरी थी एक फेमस पर्सनालिटी की। बर्थ एनिवर्सरी मोहम्मद अल फातिह, मोहम्मद अल फातिह की बर्थ एनिवर्सरी थी। कौन है ये मोहम्मद अल फातिह? अल्लाह के रसूल ने, फिर से एक प्रोफेसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि साहबा से कहते हैं कि यू विल श्योरली कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, जो आज का जो इस्तांबुल है, टर्की का कैपिटल है इस्तांबुल, उसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, इस कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि यू विल श्योरली कॉन्कर कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड दैट दैट अमीर ऑफ दैट आर्मी इज द बेस्ट अमीर, एंड दैट आर्मी इज द बेस्ट आर्मी। तो ये पेशन कोई फुलफिल हुई एक स्पेशल प्रोफेसी है, जो फुलफिल हुई 800 सालों के बाद, जब मोहम्मद अल फातिह टर्की के 7वें सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया। तो इनकी स्टोरी इंशाल्लाह सैटरडे को, इंशाल्लाह अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह सैटरडे को इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का मैं दर्स खत्म करता हूँ, और अगर कोई सवाल जवाब है तो सवाल जवाब ले सकते। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते। जी, अगर कोई सवाल है। उम्म सुलैम और उम्म हरम रजी अल्लाह अन्हा के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हाथ ऊपर कीजिए और इंशाल्लाह सवाल कर सकते हैं।
یا محمد الفاتح کے بارے میں جو رحم اللہ اگلے ہفتے جو ٹاک ہونے ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھنا کوئی سوال ہے آپ کے زبان میں تو پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سیشن اینڈ کر سکتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر. بہت اچھی سیریز ماشاء اللہ چل رہی کہ ہم لوگ کو مطلب کافی ایمان بھی الحمدللہ تازہ ہو جا رہا ہے. تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہم لوگ مطلب واقعی ہمیں انتظار رہتا ہے کہ آپ کا اگلا درس کب ہوگا صحابہ اور صحابیات کے بارے میں. کوئی کوشچن تو نہیں ہے لیکن آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. جزاک اللہ خیر. احسان ہے. اللہ ہم سب کو اجر دے اس کا, اسپیکر کو بھی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے جو ارینج کیا ہے, ارینج کرتے ہیں یعنی روزانہ جو ہے اس وقت اپنا وقت نکال کے جو ہے ٹاک ارینج کرنا ہے, اس کو شیڈیول کرنا ہے اور اتنے سارا ایفورٹ لیتے ہیں آپ لوگ الحمدللہ. تو اللہ آپ کو اجر دے. اور اتنے سال مطلب اتنے دنوں سے چل رہا ہے, تقریباً 1 سال ہونے آ رہا ہے. تو ماشاء اللہ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا ثواب کمانے کا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اس یہ جو ایفرٹ ہے ہمارا اس کا اجر دے. ہمیں اور ہمارے فیملیز کو محفوظ رکھے, خوش رکھے, صحت مند رکھے اور زیادہ اللہ کے راہ میں اور زیادہ کام کرنے کی توفیق بھی دے. آمین. تو ہم درس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.